के लिए बंद कर दिया। अहम खबर है, हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रैकडाउन शुरू हो गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को उठा लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रैकडाउन शुरू हो गया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को उठा लिया गया है। हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी बरत दी है और वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को उठा लिया गया है। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को उठा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अजहर मशवानी को अब उठा लिया गया है। देखिए, अजहर मशवानी जो है ये बुनियादी तौर पर मीडिया के हैं और जो सोशल मीडिया पीटीआई का उसके फोकल पर्सन थे। इमरान खान साहब के बड़े करीब ये काम करते हैं। इससे पहले हमने देखा आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है राना सनाउल्लाह की, वजीर दाखिला की, बाकायदा पूरी धमकियां और इमरान खान पर पर्चे और दूसरे पर्चे। फिर इसमें हमने देखा कि सदीक जान को भी उठाया गया और इसके अलावा वो जो हसन न्याजी हैं उनको भी आज उनका जो फिजिकल रिमांड था वो नहीं दिया जज साहब ने। और उसमें कहा, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये जो अंधाधुंध जिस्मानी रिमांड आप लेते हैं इसकी कोई वजूहात, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अब अजहर मशवानी को उठाया है, ये क्रैक डाउन है पीटीआई पर, क्योंकि अदलिया पर इन्होंने हमला किया है और अब पीटीआई और वकला, सिविल सोसाइटी, ये सब मिलकर हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं और बड़ा इफेक्टिव है सोशल मीडिया। और अजहर मशवानी बहुत ही एक फाल किस्म के फोकल पर्सन, बहुत ज्यादा इन टच, हर तरह से अप टू डेट। तो उनको उठाना इसका ये सिर्फ बताता है कि वो क्रैक डाउन कर रहे हैं और दबाव में लाना चाहते हैं पीटीआई के लोगों को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अरबा कामयाब होगा, क्योंकि अजहर मशवानी बड़े कमिटेड और बड़े एक बहुत ही अपराइट किस्म के आदमी हैं और उन्होंने हमेशा वो जहां पर खड़े हैं वहीं पर वो खड़े रहते हैं, असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं करते। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ये गिरफ्तारी नहीं है, ये देखें ये अबडक्शन है। यही हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी को उठाना है, किसी पर कोई इल्जाम है तो आप उसके वारंट लाएं, घर वालों को बताएं। ये आते हैं, ये हुकूमती दहशतगर्दी है। ये आते हैं, ये लोगों को उठाते हैं, खौफ व हराज फैलाते हैं। सदीक जान को भी ऐसे उठाया, धक्के मार के लेके चले गए। हालांकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर थे कि आपने उनको हरास नहीं करना, हरासा नहीं करना। लेकिन ये अब अजहर मशवानी को भी हम देखते हैं इसी तरह ले गए हैं। कोई नामालूम लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा कि वो अगवा हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा ही नहीं कि उनको वो गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए गिरफ्तारी तो तब होएगी जब वो को बताए महकमा कि हमने उठाया है, इन चार्जेस में उठाया है, ये वारंट है। ये ले जाते हैं, पता नहीं रात भर कहाँ रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ये वो है कोई और कोई ग्रुप है, कौन है? बहरहाल जो उनका अगवा है, मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इन वाकयात का नोटिस लें। और ये भी आइन से इनहराफ है, कानून से इनहराफ है। जो राइट्स पाकिस्तान के लोगों को हैं ये उन पर एक बहुत बड़ा डाका है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा और ये बहरहाल एक डिसाइसिव मोड में सारा माहौल जा रहा है। और वजीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई है और बड़ा अफसोसनाक है अजहर मशवानी का अगवा जो है। बहुत शुक्रिया समीर के वक्त का।